हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। 3 पार्ट में बेटा आंसर करना है। ठीक है, पहला कहता है कि आइडेंटिफाई दी, वैसे लिखा हुआ डू एनी डू, पर हम 3 में पार्ट करेंगे। पहला पार्ट कहता है कि आइडेंटिफाई दी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम दी फॉलोइंग यूनिट फॉर इट्स रेट कांस्टेंट। इस यूनिट से बताओ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो हमें पता है कि रेट क्या होता है बेटा, रेट होता है रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर समथिंग ए। ए क्या होगा, होता है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। मान लीजिए रिएक्टेंट आ रहा है, उससे पी प्रोडक्ट बन रहा है। तो रेट की यूनिट क्या होती है बेटा, रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स ना, क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। रेट कांस्टेंट की यूनिट बतानी है। ठीक है, रेट कांस्टेंट की यूनिट दे रखी है, हमें ऑर्डर बताना है। ठीक है, देखिए कैसे निकलेगा। देखिए हमें इतना पता है कि रेट कांस्टेंट यूनिट कितनी दे रखी है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ही दे रखी है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर ए लिखता हूँ अभी मैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 आ गया, 1 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर ए। ठीक है, तो क्या वैल्यू रखूँ ए की, कि 1 आ जाए तो ए की वैल्यू 0 रखते पता आ जाएगा बेटा, मतलब ऑर्डर क्या है बेटा, 0 है। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, है ना। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया था कि ऑर्डर क्या, तो ऑर्डर बेटा 0 आया, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, 0 होगा। हम डायरेक्ट यूनिट देख के बता सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स किसकी होती है बेटा, 0 ऑर्डर रिएक्शन की होती है। तो पार्ट ए का तो आंसर आ गया। ठीक है, ये पार्ट ए था। पार्ट बी की बात करते हैं। कहता है कि सेकंड कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल ए टू बी फॉलो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। कह रहा है कि हम कन्वर्जन करते हैं ए टू बी का, तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। ठीक है, ए टू बी कन्वर्जन हो रहा है, तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, मतलब ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन बता दीजिए, 2 है। कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, हाउ विल इट इफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। मतलब इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ए टू बी जाने पर हमारी रिएक्शन क्या होती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक है, अगर मैं मतलब रेट लिखूंगा तो लिखूंगा रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2 लिखूंगा, यही तो ऑर्डर दे रखा है, इसमें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। कहते हैं अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज कर दूं 3 टाइम्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो 3 टाइम करने में क्या होगा, पहले R1 दे रखा है रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2। ठीक है, कहता है कि अब मैं क्या कर दूं, 3 टाइम इंक्रीज कर दूं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या फर्क पड़ेगा, तो R2 कितना हो जाएगा, रेट कांस्टेंट इनटू में 2a की पावर, यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। 3 टाइम इंक्रीज किया ना बेटा, 3 टाइम्स, यहाँ पे 3 लिखो, फिर यहाँ पे 3 लिखो। तो इन दोनों की इक्वेशन डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो ये आ जाएगा R1 डिवाइड बाई R2। ये हो जाएगा, देखिए के से क्या कैंसिल हो जाएगा, 1/3 की पावर क्या आ जाएगा, 1/3 की पावर 2। ठीक है, तो कितना फर्क पड़ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा R2 विल बी 9 टाइम्स ऑफ R1, यही हमसे पूछा गया था। तो 9 टाइम्स ऑफ R1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हो, R2 विल बी इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी कैसे इफेक्ट होगा हमारा। अच्छा, हमसे एक चीज ध्यान समझिए, इसने क्या पूछा है, जो नया रेट आएगा बेटा वो तो आएगा 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन इसने पूछा है, थोड़ा क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। कहते हैं कि हाउ विल इट इफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, रेट ऑफ फॉर्मेशन कैसे इफेक्ट करेगा। तो देखिए हमें इतना पता है कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी है, ऐसे लिखूंगा dB/dt। ठीक है, और हमें बी के बारे में इसने क्या कहा, सेकंड कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल टू बी फॉलो सेकंड ऑर्डर कनेक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज कर रहा हूँ, तो बेटा इससे केवल मेरा जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है, अब नया जो रेट आया है वो 9 टाइम्स ऑफ रेट R1 हो गया, मतलब जो 9 टाइम्स का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या हो गया बेटा, 9 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। तो बस इतना लिखना, बताना अपने को क्या कैसे इफेक्ट पड़ेगा। तो आप बस इतना बता दीजिए कि जो मेरा फॉर्मेशन होगा वो बी का, वो 9 टाइम्स फास्टर होगा। तो क्या लिखूंगा मैं, यहाँ लिख देता हूँ, पूरा आंसर आ जाएगा ना बेटा यहाँ पे, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ विल बी 9 टाइम्स फास्टर। ठीक है, रेट का मतलब क्या होता है, स्पीड ही तो होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। तो बी कैसे इफेक्ट होगा, 9 टाइम्स फास्टर होगा। ठीक है, विल बी 9 टाइम्स फास्टर, क्योंकि रेट क्या हो गया, 9 टाइम्स इंक्रीज हो गया। बस, अब बात करते हैं पार्ट सी की। कहता है कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट ऑफ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो मैं इंटीग्रेटेड रेट ऑफ इक्वेशन डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। मान लीजिए रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना है और इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी ए नॉट। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं बेटा, इसने कहा ही नहीं सॉल्व करने के लिए, सिर्फ राइट करने के लिए कहा है, तो हम राइट लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ठीक है, बस आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे कि ए क्या है, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, या फिर हाँ कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड लोग इक्वेशन आती है सॉल्व करने के बाद। ए नोट क्या है बेटा, मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन है, ए नोट है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर, और टी क्या है बेटा, टाइम है, के क्या है, रेट कांस्टेंट है। ठीक है,
के क्या है, रेट कांस्टेंट है, ये सी पार्ट का आंसर होगा पूरा। हालांकि हमसे एक्सप्रेशन पूछा गया था तो डिफाइन तो करना पड़ेगा ना कौन सी चीज क्या है, और टी क्या है, टाइम टेकन। सिर्फ हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का पूछा गया है, एक्सप्रेशन तो यही होता है बेटा सोल्व करने के बाद। आई होप यू गॉट द आंसर। ए बी सी के तीनों पार्ट हमने सोल्व कर लिए। थैंक यू सो मच।